अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वीडियो में हम 5 मिनट मदरसा किताब से पढ़कर दीन की बातें आप लोगों को शेयर करेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी और ईमान को मजबूत करने में फ़ायदेमंद होगी। और इस वीडियो का मकसद है कि दीन की बात हर किसी तक आसान तरीके से पहुंच जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना मुँह बोले बेटे हैं। बचपन में एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ एक काफ़िले में कहीं सफ़र पर जा रहे थे कि डाकुओं ने माल लूट लिया और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया और उन्हें मक्का में लाकर फ़रोख्त कर दिया। उन ग़ुलामों में से हज़रत ज़ैद को हकीम बिन हिज़ाम ने ख़रीद कर अपनी फूफी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ तो उन्होंने ये ग़ुलाम बतौर तोहफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 8 साल की थी। हज़रत ज़ैद के वालिद और चचा उनको तलाश करते करते मक्का पहुँचे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को मांगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और अगर ना जाना चाहे तो मैं ऐसे शख्स पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाप और चचा के मुकाबले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया और बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया। सन 7 हिजरी ग़ज़वा-ए मुता में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। अल्लाह की कुदरत। गिरगिट। अल्लाह ताला ने गिरगिट के अंदर अजीब व गरीब बात रखी है। ये पूरे दिन सूरज की रोशनी में रहता है और उससे ग़िज़ा हासिल करता है। जब शाम होती है तो कीड़े मकोड़ों का शिकार करके अपना पेट भरता है और माहौल के रंग बदलने के साथ साथ अपना रंग भी बदलता रहता है। कभी लाल हो जाता है, कभी काला और कभी हरा रंग बदल लेता है। जिस रंग के दरख्त पर चढ़ता है उसी रंग को इख्तियार कर लेता है। उसकी आँखें ऐसी होती हैं कि वह चारों तरफ देख सकती हैं। अल्लाह की शान के उसने एक छोटे से जानवर को बहुत सारी खूबियाँ दे रखी हैं। एक फ़र्ज़ के बारे में। रुकू व सजदा अच्छी तरह करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोरी करने वाला वह शख्स है जो नमाज में से चोरी कर लेता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आदमी नमाज में से किस तरह चोरी कर लेता है? इरशाद फरमाया, वह रुकू और सजदा अच्छी तरह नहीं करता। फ़ायदा। रुकू और सजदा अच्छी तरह न करने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी बताया है, इसलिए इनको अच्छी तरह इत्मीनान से अदा करना ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में। हदिया कबूल करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते थे और उसका बदला भी दिया करते थे। एक अहम अमल की फ़जीलत। नमाज फ़जर व मगरिब के बाद दुआ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मगरिब की नमाज से फ़ारिग हो जाओ तो ये दुआ 7 मरतबा पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। फिर तुम उसी रात में मर गए तो जहन्नम से खलासी लिख दी जाएगी। और जब तुम फ़जर की नमाज से फ़ारिग हो जाओ तो इसी तरह पढ़ लो, अगर तुम उस दिन में मर गए तो जहन्नम से खलासी लिख दी जाएगी। एक गुनाह के बारे में। गल्ला वगैरह रोके रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मुसलमानों से उनका गल्ला रोके रखेगा, अल्लाह ताला उसको कोड़ और तंगदस्ती और फ़कीरी में मुब्तला कर देगा। फ़ायदा। आवाम की सख्त ज़रूरत के वक्त महंगाई के इंतज़ार में गल्ला वगैरह रोके रखना दुरुस्त नहीं है, इससे लोगों को बचना चाहिए। दुनिया के बारे में। दुनिया दुश्मनी का सबब। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब दुनिया की दौलत किसी पर खोल दी जाती है तो अल्लाह ताला उनके आपस में क़यामत तक दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल देते हैं, और मैं इससे डरता हूँ। खुलासा। जब किसी के पास खूब माल व दौलत जमा हो जाता है तो लोग उससे हसद करने लगते हैं।
جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ آخرت کے بارے میں، جہنم میں موت نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل دوزخ جب نجات سے بالکل مایوس ہو جائیں گے تو اس وقت موت کی تمنا کریں گے اور دوزخ کے داروغہ کو پکاریں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ تو فرشتہ کہے گا، تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، نہ نکلو گے نہ مرو گے۔ طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں اور دین کی بات لوگوں تک پہنچائیں۔